बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बेसिक कंपोनेंट्स। पहले पॉइंट में हम जो डिस्कस करेंगे वो है लो पावर एम्बेडेड प्रोसेसर। कंप्यूटेशनल पावर के लिहाज से इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है वो बहुत कंस्ट्रेंड होता है और ये कंपोनेंट बेस एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है, जैसे कि TinyOS है। अब इसके अंदर कुछ नोड्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी कंप्यूटेशनल पावर ग्रेटर होती है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उस नोड्स के अंदर कुछ सेंसर ऐसे लगे होते हैं जिनकी नोइयत, जिनकी टाइप हेट्रोजेनिटी होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब इन नोड्स के अंदर ऐसी एडवांस टेक्निक जरूरी है जिनसे एनर्जी को बचाया जा सके, जैसा कि स्लीप, एफिशिएंट स्लीप एंड अवेक मोड्स हैं और डायनेमिक वोल्टेज स्केलिंग है। स्लीप अवेक वेकअप मोड ऐसे मोड्स को कहते हैं जब काम हो तो वो जाग जाए और जब काम ना हो तो वो स्लीप हो जाए। और डायनेमिक वोल्टेज स्केलिंग ऐसी टेक्निक को कहते हैं जिसके अंदर अगर जरूरत पड़े तो वोल्टेज ज्यादा हो जाए और जब जरूरत ना हो तो वोल्टेज कम ही रहे। मेमोरी और स्टोरेज। डाटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी के लिहाज से इसके अंदर दोनों तरह की मेमोरी होती है, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होती है और रीड ओनली मेमोरी भी होती है। मेमोरी और स्टोरेज जो बोर्ड के ऊपर है वो लिमिटेड होती है, एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट फ्यूचर में इंप्रूव हो जाएगी। रेडियो ट्रांसीवर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो सिग्नल्स को, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है। अब जो रेडियो ट्रांसीवर्स होते हैं इनका रेट लो है, यानी ये 10 kb से लेकर 100 kb तक ट्रांसफर कर सकती है। इनकी रेंज बड़ी शॉर्ट है, अंडर 100 मीटर तक इनकी रेंज है। इसके साथ भी यही है कि एक्सपेक्टेड है कि ओवर टाइम ये इंप्रूव हो जाएगी। रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पावर लेने वाला बहुत, यानी पावर को कंज्यूम करने वाला ऑपरेशन है, इसलिए नोड्स के अंदर एनर्जी एफिशिएंट के स्लीप और वेकअप जो मोड्स हैं वो जरूर इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। सेंसर की बात पहले भी कर चुके हैं। ये ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जो एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में बदल देते हैं। ये किसी भी फिजिकल फिनोमिना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। वो फिजिकल फिनोमिना हीट वगैरह की शक्ल में हो सकता है। सेंसर की बैंडविड्थ बहुत थोड़ी होती है और लो डाटा रेट एप्लीकेशंस के अंदर ये अप्लाई किया जाता है या उनको सपोर्ट करता है। अगर मल्टीपल मॉडल सेंसिंग की जरूरत हो तो फिर एक ही डिवाइस के अंदर बड़े सारे सेंसर लगे हुए होते हैं। ये जो सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं वो एप्लीकेशन डिपेंडेंट होते हैं। जियो पोजिशनिंग सिस्टम। सेंसर की मेजरमेंट के लिए इनकी पोजीशन बहुत जरूरी होती है। एक सिंपल मेथड तो ये है, आप इनको प्री कॉन्फ़िगर कर लें इनको डिप्लॉय करने से पहले, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन में नहीं होता। वायरलेस सेंसर नेटवर्क को ज्यादा आमतौर पर हम एडहॉक मैनर के अंदर इस्तेमाल करते हैं आउटडोर ऑपरेशन के लिए। अब इनमें फ्रैक्शन ऑफ नोड्स ऐसी हो सकती हैं जिनके अंदर GPS इक्विप्ड होता है, GPS की सहूलत होती है। जब नोड्स ऐसे हों जिनके अंदर GPS हो तो उस नेटवर्क के अंदर जो दूसरी नोड्स होती हैं वो जरूरी नेटवर्क लोकलाइजेशन एल्गोरिथम के जरिए उनकी लोकेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं। पावर सोर्स, ये बैटरी पावर होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से जितनी भी WSN की डिवाइसेज हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क की, वो सारी बैटरी पावर्ड होती हैं। अब कुछ नोड जो फिक्स होती हैं उनको कंटिन्यूस सोर्स के साथ वायर कर दिया जाता है और एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है वो किसी हद तक इनको ताज़ा करती है, रिचार्ज करती है। अब जो फाइनाइट बैटरी एनर्जी है एक वायरलेस सेंसर के अंदर, ये एक मोस्ट क्रिटिकल बॉटलनेक है WSN की एप्लीकेशंस के अंदर।
बेसिक डाटा गैदरिंग एप्लीकेशंस के अंदर एक ऐसी नोड जिसको सिंक कहा जाता है, बाकी जितनी भी नोड्स होती हैं जो कि सोर्स नोड होती हैं वो डायरेक्ट डाटा इस सिंक को सेंड करती हैं। अब एक सिंपल एज लॉजिकल टोपोलॉजी जो गैदर डाटा होता है उनकी कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल होती है वो सिंगल होप स्टार टोपोलॉजी है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एरिया हो तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो मल्टी होप ट्री स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ताकि डाटा को गैदर किया जा सके, और उसके अंदर ज़रूर कुछ नोड्स ऐसी होती हैं जो रोटर्स की तौर पर काम करती हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्कीम जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द बेस स्टेशन, जो सेंसर्स होते हैं वो बेस स्टेशन तक डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ये एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं। मल्टी होप स्कीम एक ऐसी होती है जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो सेंसर को इंटरमीडिएट नोड को इस्तेमाल करते हुए डाटा को सेंड करती है, ये भी एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।